हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे पूरी एलिवेशन की मेकिंग कैसे होती है, कैसे एलिवेशन बनाया जाता है। तो ये पहला स्टेप है जिसमें कि हमने पौन डेढ़ का पाइप को मंगाया है। 9 किलो वजन है। अपोलो कंपनी का पाइप है। 20 फीट की इसकी लेंथ है। 75 रुपए किलो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पाइप को ऊपर चढ़ाते हुए एरिया स्पेस कम है। दुकान पर क्लाइडिंग जिस पर करनी है वहां बनाने की जगह नहीं है। नीचे क्राउड है, ट्रैफिक चल रहा है। ऊपर ही फ्रेम बनाए गए और ऊपर से ही इंस्टॉल कर दिए गए। अभी ये सीलिंग का पहला फ्रेम लग चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे और भी फ्रेमिंग की जाएगी। और फ्रेमिंग करते हुए ध्यान रखा जाता है लेवल का, कॉर्नर का और उसका सीधा रहना जरूरी होता है। तो सब चीजों को फोकस किया जाता है, मेजर किया जाता है, किसी तरह से कोई टेक्निकल इश्यू ना रह जाए। ये थोड़ा सा ऑनर की रिक्वायरमेंट थी कि फ्रेम 8 फीट उनको ज्यादा लग रहा है, हालांकि उन्होंने ही कहा था 8 फीट आगे करने के लिए, फिर छोटा कराने लगे। तो स्टाफ को मैंने बताया कि आपको कहाँ से इसको छोटा करना है। आगे की तरफ से सीलिंग थोड़ी ट्रिम की जाएगी, 4 इंची करीब छोटा हो जाएगा। और शीट इंस्टॉलेशन से पहले मैंने स्टाफ को समझा दिया ताकि ऑनर के अकॉर्डिंग वो शीट इंस्टॉल कर पाए। अभी आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में किस तरह से शीट इंस्टॉल होती है। अभी आप देखिए ये सामने की शीट फ्रंट की इंस्टॉल करने हमारे लड़के जा रहे हैं। नीचे की तो सीलिंग की आपने देखा 3-4 शीट इन्होंने लगा दी है। अब ये आगे की शीट इंस्टॉल करेंगे। फ्रेमिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फ्रंट का साइज 21 फीट है और इधर की तरफ गली की तरफ 18 फीट के करीब है। तो तकरीबन ये आगे से 3 फीट है साइज, नीचे की सीलिंग 8 फीट का साइज है। ये 3 हमारी शीट इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये स्काफोल्डिंग लगी है जो आप जिस पर देख रहे हैं खड़े होकर लगा रहे हैं। ये एक से एक स्टूल जुड़ जाता है, आपस में असेंबल हो जाता है। फोल्डिंग स्टूल है ये स्काफोल्डिंग। ये रेंट पर भी मंगाते हैं हम और अपने भी रखते हैं। तो ये 3 स्टूल लगे हुए हैं, आसानी से खड़े होकर काम किया जाता है इन पर। ये हमारी शीट का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, सामने की तरफ का सीलिंग का, कैनोपी का। अभी ऊपर का एरिया खुला हुआ है जिससे कि बारिश या बंदर या फिर परिंदे आने का अभी भी इम्कान बना हुआ है, मतलब ऐसा वो बना हुआ है चांस। तो उसको हम करेंगे ठीक। ये शीट मैं आपको करीब से दिखा दूं। ये ग्रोविंग शीट में की जाती है और उसके बाद ये फोल्ड हो जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। ये शीट ऑलमोस्ट सारी लग चुकी है, सिलिकॉन भी हो चुकी है। थोड़ी सी लेमिनेशन बाकी रह गई है जो कंपनी की तरफ से लगी आती है फिल्म शीट, तो उसको हम हटा रहे हैं। ये कंपनी का मार्का है, E3 कंपनी की जो शीट है, इसको हटा रहे हैं। और बीच में जो सीढ़ी लगी देख रहे हैं, ये खुला एरिया, ये हमने अंदर आने जाने का रास्ता बनाया क्योंकि ओनर के पास ऊपर जाने के लिए बिल्डिंग पर कोई भी जीना नहीं है, तो यहीं से आया जाएगा। ऊपर टीन भी हमने ऐसा बनाया है कि जिसको फोल्डिंग सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम है, अंदर से ही लॉक कर दो और अंदर से ही ऊपर जाया जा सकता है। एसी वगैरह का भी फ्यूचर में लगाना हो। लेटर का इंस्टॉलेशन चल रहा है। लेफ्ट साइड की तरफ लेटर लग चुके हैं हमारे और ये राइट साइड की तरफ बेस लगा हुआ है। अभी इस पर कैप लगेंगे लेटर के। ये लेटर राइजर 2 इंची है, इसका एक्रेलिक लेटर है, उभरा हुआ, नॉन लाइटिंग। और ऊपर से इस पर गोल्डन प्लेट लगी हुई है 1.5 mm की। ये लेटर आपको मार्केट में आसानी से 100 रुपए इंच के हिसाब से मिल जाते हैं लाइटिंग वाले। और अगर लाइटिंग नहीं है तो आपको 70 रुपए इंच के हिसाब से विद इंस्टॉलेशन मिल जाएंगे। अभी आप आ जाइए छत पर। ये जो हमने नीचे एलिवेशन दिखाया है, ये उसका ऊपर का टॉप एरिया है। इसको ऊपर से हमें कवर करना है। बहुत सारे लोग एसीपी शीट लगवाते हैं और कुछ लोग ज्यादा मजबूती के लिए एसीपी शीट न लगवाकर ये मेट्रो शीट लगवा देते हैं, टीन की चादर नाली वाली। तो ये अभी हमने लगा दिया। थोड़ा सा एरिया खुला हुआ है, यहाँ से बंदर या कबूतर या पानी जाने के चांसेस है। इसको भी हम सील्ड करेंगे। अब हमारी जितनी भी शीट वेस्टेज बची होगी वो सब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जो खराब हो जाती है, जिस पर स्क्रैच आ जाते हैं या जो पीस बच जाते हैं, ये जो सामने जो शीट रखी है, ये सब वेस्टेज है, इसे ऊपर लगाएंगे। ये मैंने ट्रिम करा दिया इसको, कोने को। और उसके बाद ये एसीपी शीट के वेस्टेज के पीस लगवा दिए। इसी तरह से यहाँ से और सामने की तरफ लेफ्ट साइड पर आप देखिए जो एरिया खुला हुआ है सामने, वहां भी इसी तरह से कवर हो जाएगा। कवर करने के बाद पानी का जो चांसेस है कहीं से भी लीकेज का 1% भी नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये एल शेप में टीन लगा हुआ है। सामने कॉर्नर पर भी जॉइंट है एक टीन का। और राइट साइड पर आप देखिए कैमरा घूमेगा, उसे देखिए गौर से। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जमीन पर देखिए नीचे भी मैंने सीमेंट लगवाया है। एक्चुअली छत थोड़ी सी डैमेज हो रही थी तो नीचे से पानी ना जाए, इसीलिए मैंने यहाँ से भी इसको लॉक करा दिया। ओनर की एक कंप्लेंट थी कि पहले उन्होंने किसी से एलिवेशन बनवाया होगा, उसमें उनका पानी लीकेज नहीं रुका। यहाँ मैंने ध्यान में रखते हुए इनके काम को इस तरह से अच्छे से अंजाम दिया है कि कहीं से भी लीकेज ना हो पाए। और बारिश भी हो गई एक बार और लीकेज कहीं से नहीं हुआ, थैंक गॉड, सब कुछ ओके रहा। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, मेरे लेफ्ट साइड में देखते जाइए वीडियो के,
ये आपको सिलिकॉन लगी दिख रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था टीन का, यहीं से हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ दीवार में मैंने झिरी कटवा दी थी। आप भी ऐसे ही कराया, अगर स्लाइडिंग करा रहे हैं, ऊपर से टीन लगवा रहे हैं, तो ग्राइंडर से दीवार में झिरी बनवा दें। टीन उसके अंदर दर्ज में झिरी में घुसवाने के बाद ऊपर से सिलिकॉन लगवा दे, तो पानी दीवार के सहारे किसी भी तरह से नीचे नहीं जा पाएगा। ओनर नीचे खड़े होकर अपनी कटिंग करेंगे, टेलर मास्टर है वो, तो उनको पहले पानी का लीकेज होता होगा पिछले एलिवेशन में, लेकिन हमने ऐसा करके दिया है उनको एलिवेशन, कहीं से भी किसी भी तरह से पानी। अब मैं आपको बता दूं इस एलिवेशन को बनाने में कितना खर्चा आया। इसका जो एरिया है तकरीबन दोनों तरफ से एल शेप में लेंथ लगा लीजिए 38 से 40 फीट के करीब है। इसमें हमारी 600 फीट के करीब शीट लगी है और 264 फीट के करीब टीन लगा है। इसमें जो खर्चा आ रहा है हमारा, अभी मैं आपको इसका खर्चा बता देता हूँ। 2,10,000 रुपए का इसका एलिवेशन बनवाने में खर्चा आया ओनर का, और लाइट इलेक्ट्रिकल काम इससे अलग है।